हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन करने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लेते हैं हम आपको कुछ इस प्रकार से इनपुट देते हैं। जैसे हम इनपुट देते हैं आपको 2 + 4i, तो आपको रिजल्ट में क्या आना चाहिए? ये एक इनपुट देते हैं, दूसरा इनपुट हम देते हैं क्या? 3 + 5i। अगर ये दोनों हम आपको इनपुट में देते हैं तो आपका रिजल्ट जो होना चाहिए, रिजल्ट आपका आना चाहिए क्या? रिजल्ट आना चाहिए जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से ऐड होना चाहिए, मतलब 2 + 3 = 5, और प्लस, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट से ऐड होना चाहिए, मतलब 4 + 5 9 होना चाहिए। तो आपको रिजल्ट में कुछ इस प्रकार से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक रियल पार्ट लेंगे और एक इमेजिनरी पार्ट लेंगे और उसको एडिशन करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर उसको हम रिटर्न करके देंगे। तो इसको हम करने वाले हैं यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना लगा लेते हैं, जो लगाना होता है वो #cpp लिख कर लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपल करते हैं क्या, एक क्लास डिफाइन करते हैं। एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास का नाम हम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है तो यहाँ पे दे देते हैं कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स लिख देते हैं, क्लास का नाम कम्प्लेक्स। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमको इनपुट में चाहिए वो ले लेते हैं, इसमें जो जो मेंबर चाहिए वो, तो सबसे पहले तो पब्लिक लिख देते हैं। ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हमको चाहिए इसमें एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हमको दो चाहिए, एक रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट, तो उसका वेरिएबल बना देते हैं इंट रियल। और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए तो इंट इमेजिनरी क्या img लिख देते हैं इमेजिनरी के लिए। रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। और इसमें हमको वैल्यू सेट करना पड़ेगा, तो वैल्यू सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जो वैल्यू सेट करेगा। तो वॉइड सेट डाटा करके बना लेते हैं, सेट डाटा। डाटा सेट कर देगा और यहाँ पे हमको दो इनपुट लेंगे, एक रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। इनपुट ले लिए। उसके बाद हमको एक डिस्प्ले करने के लिए चाहिए, तो एक डिस्प्ले करने के लिए लेते हैं वॉइड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्प्ले। डिस डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बना लेते हैं जो इमेज जो हमारा जो है उसको डिस्प्ले करेगा, एक रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को, वो उस फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में उसको डिस्प्ले करेगा। ओके। उसके बाद हमको एक ये तो हो गया सेट डाटा, एक हो गया डिस्प्ले डाटा। अब हमको एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऑपरेटर को ओवरलोड करे। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने का सिंटैक्स हमको मालूम है, सबसे पहले हम देते हैं रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप यहाँ पे हमको एक रिटर्न करके क्या दे रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा? तो यहाँ पे ये जो रिटर्न करके दे रहा है वैल्यू, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कम्प्लेक्स रिटर्न करके दे रहा है, तो इसका रिटर्न टाइप हम देंगे कम्प्लेक्स। इसका रिटर्न टाइप हम देंगे कम्प्लेक्स। इसका रिटर्न टाइप कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स के बाद क्या लिखते हैं, ऑपरेटर जो हमारा कीवर्ड होता है वो लगाते हैं। तो ऑपरेटर लगा देते हैं, ऑपरेटर हमारा जो कीवर्ड है वो उसका ऑपरेटर का सिंबल लगाते हैं। तो सिंबल यहाँ पे हम प्लस को ओवरलोड करने वाले थे, प्लस। और उसके बाद इनपुट में आर्गुमेंट में जो चाहिए वो देते हैं। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं ये क्या, ये कर रहे हैं हम मेंबर फंक्शन के जरिए। ये जो हम कर रहे हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन के लिए। तो मेंबर फंक्शन के लिए हम आपको बताए थे क्या, अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो एक एज अ आर्गुमेंट में लेगा, मतलब एक हमारा आर्गुमेंट में रहेगा। और अगर वही हम प्लेन फंक्शन के जरिए करेंगे तो यूनिटी के लिए एक और बाइनरी के लिए दो रहता है। तो इसको हम करने वाले हैं फिर मेंबर फंक्शन के जरिए, और ये मेरा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो मेंबर फंक्शन से कर रहे हैं तो इसमें एक आर्गुमेंट लगेगा। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट लगेगा और वो आर्गुमेंट क्या रहेगा, किस टाइप का? कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इसमें दे देते हैं। ओके। ये मेरा हो गया ऑपरेटर फंक्शन भी डिफाइन। अब एक एक करके सब फंक्शन को हम डिक्लेयर कर दिए, हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट डाटा को करते हैं। तो सेट डाटा को करते हैं तो सबसे पहले रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप देने के बाद क्लास का नाम देते हैं, तो क्लास का नाम मेरा क्या है, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स। उसके बाद यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगाएंगे और सेट डाटा जो भी है उसको यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे। सेट डाटा में क्या करें, तो इनपुट ले रहे हैं तो इंट एक्स और इंट वाई कर देते हैं, इंट वाई। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसमें हम वैल्यू सेट कर देंगे, रियल में एक्स का वैल्यू और इमेजिनरी में वाई का वैल्यू। वैल्यू सेट कर दिए। उसके बाद क्या, ये सब मेरा हो गया सेट डाटा फंक्शन का काम खत्म। अब करते हैं डिस्प्ले वाला काम। तो डिस्प्ले वाला करते हैं, फिर से रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, और उसके बाद स्कोप रेजुलेशन, उसके बाद डिस्प्ले। और डिस्प्ले का फॉर्मेट मेरा क्या रहेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट देते हैं, सबसे पहले देंगे सी आउट। सी आउट के बाद यहाँ पे पहले देते हैं रियल को, पहले प्रिंट कराएंगे, पहले रियल को प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले रियल को प्रिंट कराएंगे। रियल को प्रिंट करवाने के बाद क्या करेंगे, एक हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और वहां पे हम प्रिंट करेंगे प्लस, और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके आई। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इमेजिनरी वाला जो भी पार्ट रहेगा उसको प्रिंट करवा देंगे। ये बस फॉर्मेट में रहेगा इसलिए इसे कर रहे हैं, वैसे आप जरूरी नहीं है जैसा ही करें। ओके। उसके बाद यहाँ पे हम इंटर लगा के लाइन चेंज करवा देते हैं। तो ये मेरा डिस्प्ले का फॉर्मेट होगा रियल
प्लस आई इमेजिनरी, इस फॉर्मेट में रहता है मेरा, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं। अब आते हैं ऑपरेटर वाले फंक्शन पे। तो ऑपरेटर वाले फंक्शन पे हमारा रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स देंगे। उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम भी मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। पहले रिटर्न टाइप हमने दिया, उसके बाद क्लास का नाम, तो क्लास के नाम के बाद यहाँ पे इसको ऑपरेटर लगाएंगे तो सारा फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटर वाले फंक्शन को ओवरलोड करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा हमको चाहिए, एक चाहिए, एक यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए था, कॉम्प्लेक्स टाइप का वेरिएबल चाहिए था, तो यहाँ पे ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स, लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉम्प्लेक्स क्या है, मेरा क्लास का नाम है। क्लास का नाम अब क्या डाटा टाइप के जैसे बिहेव कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है ये। बस जैसे आप इंट एक्स लिखते हैं ना, तो वही इंट के जगह पर मेरा क्या है, डाटा टाइप आता है। तो क्लास का जो नाम होता है वो अपने ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप जैसा बिहेव करने लगता है। तो ये सी जो है, ये सी, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, इसका डाटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये मेरा क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये जो इधर लिखे हैं ये मेरा क्लास का नाम है। क्लास का नाम के बाद इधर हमने एक डाटा टाइप जैसा इसको लिखा है। ओके, अब आते हैं इसमें, इसका काम करते हैं। तो हमको ये यहाँ पे रिटर्न करवाना है, तो ये फंक्शन को रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न करके देगा, तो एक हम टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल भी हमारा किस टाइप का रहेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टाइप का, बस डाटा जैसे आप इंट एक्स लिखते हैं वही काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं C1। ठीक है, C1 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप काम करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड परफॉर्म करवाते हैं, तो C1 डॉट रियल, सी डॉट रियल के पार्ट में क्या करो, रियल जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाता है मेंबर फंक्शन में, रियल प्लस, अब किसका, सी डॉट रियल का ऐड कर दो। रियल में रियल को हम ऐड करवा रहे हैं, रियल में हम रियल को ऐड करवा रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, रियल वाला पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है। उसके बाद यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में कर देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट में आप कर देते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर भी आई एम जी प्लस, अब यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हैं हम उसका सी डॉट इमेजिनरी पार्ट में, इसमें इसको ऐड कर दो। ऐड कर देगा, उसके बाद रिटर्न कर देना है, क्या रिटर्न कर देगा C1। यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न C1 जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, C1 को रिटर्न कर दिया, मेरा काम हो गया, बस इतना ही इजी तो था, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं है। तो एग्जाम्पल हम जो लिए हैं 2 + 4i, 2 4 और 3 5, तो वही यहाँ पे हम कर देते हैं, एग्जाम्पल में जो लिए थे वही। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम लिख के, क्लास का नाम, और यहाँ पे हम दे देते हैं C1। और जैसे हम यहाँ पे C1 लिखे, आप C1 को कॉल पर पहले सेट डाटा करते हैं, तो C1 डॉट सेट डाटा। सेट डाटा हम कैसे करेंगे, दे देते हैं 2,4 जो ऊपर में लिए थे, एग्जाम्पल में क्या लिए थे 2 4 और 3 5, ये हमने ले लिया। और उसके बाद इसको हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं, C1 डॉट डिस्प्ले करवा के इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स C2 बना लिया। अब C2 को भी यहाँ पे पहले सेट कर देते हैं, वैल्यू को सेट डाटा करके वैल्यू को सेट करते हैं। कौन सा वैल्यू सेट कर दे, 3,5, यही वैल्यू लिए थे ना, आप जरूरी नहीं वही ले, यहाँ पर समझने के लिए करते हैं 3 5। ओके, ये हमने ले लिया, इसको भी डिस्प्ले करवा देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, C2 डॉट डिस्प्ले, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स C3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन नंबर आप परफॉर्म करेंगे। तो C3 इक्वल टू हम क्या करेंगे, C1 प्लस C1 कॉम्प्लेक्स नंबर और C2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दोनों को ऐड करके हम C3 में रख देंगे वैल्यू को। वैसे कर देने के उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम C3 को डिस्प्ले करवा देंगे, C3 डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट है वो प्रिंट होके आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब रन करके देख लेते हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया, कोई एरर वगैरह तो नहीं, एकदम सही चल रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे मेरा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट में देखिएगा, सबसे पहले हमने दिया था क्या इनपुट में 2 और 4, तो 2 और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने दिया क्या 3 और 5, तो 3 5 भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, तो डिस्प्ले जो करवाए हैं, तो क्या हो गया 5 + 9i, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन परफॉर्म हो गया यूजिंग मेंबर फंक्शन। तो यही था यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोड, ये ज़्यादा कोई टॉप चीज़ है नहीं, बस समझना वाला है क्या, अगर मेरा क्या मेंबर फंक्शन के जरिए हम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑपरेटर के लिए एक और बाइनरी ऑपरेटर के लिए 2 आर्गुमेंट लगता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे करके देख लिया है। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।